नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग अभी ज्वालामुखी का अध्ययन कर रहे हैं। ज्वालामुखी के बारे में हम लोगों ने जाना, क्या होता है ज्वालामुखी, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने टाइप होते हैं, उसका उदाहरण भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे कि ज्वालामुखी के वजह से पृथ्वी के अंदर में कौन कौन सी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों को अंतर्वेदी आकृतियाँ बोलते हैं। भूपर्पट्टी हम लोग जानते हैं कि पत्थरों का अलग अलग लेयर से बनी हुई होती है। कुछ पत्थर कमज़ोर होते हैं, कुछ पत्थर मजबूत होते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं गैप भी हो सकता है। तो जब मैग्मा बाहर निकलता है तो जहाँ जहाँ इसको जगह मिलता है वहाँ जाकर ये ठंडा हो जाता है, उसी से ये आकृतियाँ बनती है। मैग्मा अगर ऊपर आ जाता है दोस्तों, सतह पर आ जाता है पृथ्वी का, तो उसको हम लोग ज्वालामुखीय सेल बोलते हैं। लेकिन अगर मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पातालीय सेल बोलते हैं। सबसे बड़ा संरचना आपको दिख रहा होगा पैथोलिथ। ये बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। इसका निचला लेयर का पता नहीं चलता है, ऊपरी लेयर लगभग एक गुंबद जैसा बना हुआ होता है और बहुत विशाल संरचना होता है। बहुत दूर तक हो सकता है, 100-200 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये लैकोलिथ है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि ऊपरी लेयर लगभग कर्व टाइप का होता है, लेकिन निचली लेयर एकदम पत्थरों का समांतर होता है। यानी बेस जो इसका है ये लगभग समांतर है, लेकिन ऊपरी लेयर कर्व है, गुंबद टाइप का है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैकोलिथ बोलेंगे। इसमें एक और विशेषता ये है कि ये पाइप नुमा संरचना से नीचे से जुड़ा हुआ होता है। एक होता है फैकोलिथ। ये क्या होता है कि लहरदार चट्टानें होती हैं, मतलब इस तरह की लहरदार चट्टानें को हम लोग क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं। एक लैपोलिथ होता है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों। इसका आधार समांतर था और इसका टॉप वाला समांतर है और नीचे झुका हुआ है। लैकोलिथ का उल्टा क्या होता है दोस्तों, लैपोलिथ होता है। फैकोलिथ क्या होता है, लहरदार चट्टानें होती हैं। डाइक क्या होता है कि अगर वर्टिकल या इनक्लाइंड, यहाँ देख रहे होंगे इनक्लाइंड, यहाँ क्या देख रहे होंगे वर्टिकल अगर दीवार के रूप में अगर मैग्मा ठंडा हो जाए पृथ्वी के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइक बोलते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकता है और थोड़ा इनक्लाइंड भी हो सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। सील क्या होता है, जो चट्टानों का लेयर है उसका समांतर अगर ठंडा हो जाए और थोड़ा मोटा होना चाहिए। अगर मोटा है तो उसको सील बोलेंगे, अगर ये पतला है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सीट बोलेंगे। यही अंतर है, सील और सीट एक ही है, ये थोड़ा मोटा है और ये पतला है। समझ आया दोस्तों। ये भी एक डाइक है क्योंकि ये भी वर्टिकल दीवार टाइप का है। लैकोलिथ समझ रहे होंगे दोस्तों, लैकोलिथ का उल्टा होता है और बैथोलिथ इन सभी आकृतियों का आधार होता है। तो ये थी पृथ्वी के अंदर की अंतर्वेदी आकृतियाँ। आशा करते हैं कि आपको सारी आकृतियाँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ में अगर मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो लगातार आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद।